जितनी बात कहें एक एक घंटा। देखो बेटा, किताब में सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन पाठक उसको सरल भाषा में सेट कर रखा है। एक आर्टिकल अवश्य आएगी। उन आर्टिकलों में यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। पाठक की गारंटी है कि 95+ मिलना है। हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम हर एक चीज हर क्लियर करेंगे। 100% आपके पेपर में छपा है, आना ही है। पूरी वीडियो देखने के लिए इंग्लिश बाय पथक सर को सब्सक्राइब करें। आज हम इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए एक आर्टिकल लेके आए हैं। आर्टिकल का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% आपके पेपर में छपा है, आना ही है। आपको बताया था कि प्रॉब्लम पर एक आर्टिकल अवश्य आएगी और उन आर्टिकलों में यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो कोर्स ले लिए हैं वो तैयारी करें, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं बेटा, उसी प्रकार से आप बोर्ड की कॉपी पर लिख करके अभ्यास करें। देखो बेटा, किताब में सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन पाठक उसको सरल भाषा में सेट कर रखा है। खूब अच्छे ढंग से लिख करके तैयार करो। और जो लड़के कोर्स नहीं लिए हैं, अगर आपको अच्छा रहा, क्योंकि पाठक के प्रचारक पाठक के विद्यार्थी हैं बेटा, तो आप अपने साथियों से भी बता दो कि अगर अच्छा पढ़ना है, अंग्रेजी में अच्छा नंबर लाना है, तो पाठक का कोर्स अवश्य खरीद लो। हम इसमें सारी चीज़ें बताए बेटा, और एक चीज बताएं, जितना हम यहाँ पर बताएंगे वही आपकी बोर्ड परीक्षा में आना है। साफ साफ बता देंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम हर एक चीज हर क्लियर करेंगे। आपके पास पीडीएफ भी पहुंच गया होगा, आपको पता होगा, तो इसमें हम एक एक चीज आपको क्लियर करते जा रहे हैं बेटा। आप निसंदेह होकर के, विश्वास करके, पाठक की गारंटी है कि 95+ मिलना है, लेकिन हाँ, जितना बताएं उतना आपको फॉलोअप करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो आज हम आपको किस पर बताने जा रहे हैं बेटा? बेरोजगारी की समस्या पर। ये हम आपको आर्टिकल लेके आएंगे। भारत में इस समय करंट में चल रहा है बहुत ज्यादा, आपको सबको मालूम है, इसलिए यह करंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी परीक्षा में 100% आना ही है। तो शुरू करें। देखिए बेटा, कॉपी के ऊपर आप लिखेंगे काली स्केच से, क्या? आंसर नंबर 2, बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल। आंसर नंबर 2 को अंडरलाइन कर दिया। जितनी बात कहें एक एक ध्यान रखना, अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद एक हेडिंग डालना, आर्टिकल ऊपर लिख दिया ना, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कभी कभी इंडिया नहीं लिखा है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखा रहता है, इतना ही पर्याप्त होगा। लेकिन जो आपके पेपर में आएगा रहेगा वो लिखना, ठीक है। अब इधर बाईं तरफ एक आयताकार इस प्रकार से जगह बनाना, ठीक है, और ऊपर माइंड मेकअप करो कि हमको इसमें क्या क्या लिखना है। समझ पास ना? तो इन बर्ड साइज यानी विहंगम दृष्टि, ठीक है। इंट्रोडक्शन, काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण क्या है। सम सजेशंस, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। इस प्रकार से 4 हेडिंग आप बना लेना, ठीक है। लेकिन यह हेडिंग बार बार लिखना नहीं, केवल यहीं पर लिखना बेटा। अगर बार बार लिखोगे तो ऐसे स्टाइल हो जाएगी, और आपका यहाँ इससे नहीं आता, क्या आता है, आर्टिकल आती है। तो लिखने का एक सिस्टम है। और इधर जो है जगह खाली होगी, अरे यार कॉपी देख रहा हूँ यहाँ खाली होगी, यहाँ पर एक कोटेशन अगर आप लगा देते हो तो 4 चांद लग जाएगा बेटा। और वह कोटेशन कैसे लिखोगे, यह पाठक स्टाइल है बेटा। क्या लिखा? इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, यानी विद्यार्थी अपनी राय लिख रहा है, मौज आ जाएगी ना बेटा। इन माई ओपिनियन, यूथ विदाउट वर्क, बिना काम के नौजवान, इज लाइक ए बर्ड विदाउट विंग्स, कार्य रहित नौजवान पंख विहीन पक्षी की तरह होता है। यानी कि अगर आपके पास कार्य नहीं है तो कार्य रहित युवा जो है वह पंखों से विहीन पक्षी की तरह होता है। क्या लाइन है बेटा, जोरदार, टचिंग है ना। ये हिस्सा लगा, इन माई ओपिनियन
यूथ विदाउट वर्क इज लाइक ए बर्ड विदाउट विंग्स। ये कोटेशन लगा दोगे, चार चांद लग जाएगा, मौज आ जाएगी। ठीक है, हमारी बात सुन रहे हो? अब देखो, यह यानी कि आर्टिकल की बॉडी है। अब आप इसको कैसे लिखोगे सरल भाषा में? इसको देखो बेटा, जो यहां पढ़ा रहे हैं यहीं पर आपको तैयार हो जाए, यह पाठक की खासियत है। एक एक चीज बिल्कुल समझ में आ जाए। अब याद करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, कम से कम 3 बार इसको पढ़ना, और इसके बाद बोर्ड की कॉपी पर जिस स्टाइल से हम बता रहे हैं इसी स्टाइल से लिखना। आप अध्यापक हो फिर देखना, अध्यापक बन के उसको देखना कि जो मैंने लिखा है उस पर एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं। आप खुद एग्जामिनर बन जाओ कि हमने जो कॉपी पर लिखा है इस पर एग्जामिनर हमको पूरा का पूरा नंबर देगा कि नहीं। यह प्रश्न अपने आप से करना, जवाब आपको मिल जाएगा बेटा। चलें शुरू करें। आइए बेटा, लिखा है आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत, इज फुल ऑफ ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारा देश भारत इज फुल ऑफ, भरा हुआ है, ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स माने बहुत सारी समस्याओं से। हमारा देश भारत बहुत सारी समस्याओं से भरा पड़ा है। कोई कठिन है क्या? आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत बहुत सारी समस्याओं से भरा पड़ा है। लिखा बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी, इज है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स, यानी कि सबसे गंभीर, सीरियस माने गंभीर, सबसे ज्यादा गंभीर समस्याओं में से एक। तो क्या कहा? अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी भारत में सबसे गंभीर समस्याओं में से एक। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स इन इंडिया। बेरोजगारी भारत में सबसे गंभीर समस्याओं में से एक। पक्का? मिलियंस ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल आर विदाउट जॉब। मिलियंस ऑफ, लाखों, शिक्षित और अशिक्षित लोग, एजुकेटेड माने शिक्षित, अनएजुकेटेड माने अशिक्षित, लाखों शिक्षित और अशिक्षित लोग ना बेटा आर विदाउट जॉब, बिना नौकरी के हैं। जॉब माने नौकरी, यानी कि लाखों शिक्षित और अशिक्षित लोग, दसियों लाख लोग ना बेटा, दसियों लाख लोग, दसियों लाख शिक्षित और अशिक्षित, मिलियंस माने 10 लाख, तो बहुवचन में है तो दसियों लाख शिक्षित और अशिक्षित लोग ना बेटा नौकरी विहीन है, नौकरी से रहित हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। इट नॉट ओनली क्रिएट्स पॉवर्टी बट आल्सो स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। सो ना बेटा, इट नॉट ओनली क्रिएट्स पॉवर्टी, यह बेरोजगारी केवल गरीबी ही नहीं पैदा करती। क्रिएट्स माने पैदा करना, पॉवर्टी माने गरीबी। यह बेरोजगारी केवल गरीबी ही नहीं पैदा करती बल्कि राष्ट्र के विकास को भी धीमा करती है। स्लो डाउन माने धीमा करती है, द प्रोग्रेस माने विकास, ऑफ द नेशन माने राष्ट्र के, बल्कि राष्ट्र के विकास को भी क्या करती है? धीमा करती है। इट किसके लिए बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोजगारी ना बेटा। इट बेरोजगारी केवल गरीबी को ही नहीं पैदा करती बल्कि राष्ट्र के उत्थान, राष्ट्र के विकास को भी धीमा करती है। आई बात सुनो, ए कंट्री कैन नॉट डेवलप, एक देश कभी विकास नहीं, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता, इफ यदि इट्स यूथ रिमेन अनएम्प्लॉयड, यदि इसके नौजवान, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता यदि उसके जो नौजवान बेरोजगार हैं। रिमेन अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार, यदि उसके युवा यानी यदि उस राष्ट्र के युवा बेरोजगार हैं तो वह राष्ट्र कभी विकास, वह देश कभी विकास नहीं कर सकता। पूरी बात समझ गए? ये हमने आपको क्या लिखा बेटा? इंट्रोडक्शन। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने इतनी बात लिखी, ठीक है। अब उसके बाद काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट,
यानी कि बेरोजगारी का कारण क्या है, ये आपको हेडिंग नहीं डालनी है, केवल ये पैरा चेंज करना बेटा। ठीक है, अब देखो ये मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करना बेटा। अंडरलाइन हमने जहां जहां किया है अंडरलाइन करने से न चूकना, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी जांचेगा तो वह अवश्य देखेगा बेटा। तो आप इस प्रकार से अगर पढ़ाई करना चाहते हो एक एक चीज समझ करके, तो आपको हम सलाह देते हैं कि आप तो ले ही चुके हो, आप अपने दोस्तों को भी सलाह दें कि पाठक का कोर्स खरीद लो। निश्चित है उनके अनुसार अगर चलोगे तो 95+ आपको मिलना ही है। ठीक है, क्योंकि हम एक एक चीज सब चीज आपको बताएंगे बेटा। ठीक है, आइए बेटा, अब पैरा चेंज कर लिया। द मेन काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द मेन अंडरलाइन है, द मेन काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण, भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या क्या हैं? क्या है? फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। फास्ट माने तेजी से, पॉपुलेशन ग्रोथ माने जनसंख्या वृद्धि, तेजी से जनसंख्या वृद्धि पहला कारण। दूसरा क्या बेटा? स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, धीमा औद्योगिक विकास। स्लो माने धीमा, इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक, डेवलपमेंट माने विकास, धीमा औद्योगिक विकास। दो समस्या है। एंड और क्या बेटा? लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, उचित शिक्षा का अभाव। लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन माने उचित शिक्षा का अभाव, एंड कुशलता, उचित शिक्षा और उचित कुशलता का अभाव, ये तीन समस्याएं बताइए बेटा। देखिए बेटा क्या लिखा? द मेन काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, भारत में बेरोजगारी की मुख्य समस्याएं हैं। क्या हैं? पहली बात, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, धीमा औद्योगिक विकास और उचित शिक्षा और कुशलता की कमी, उचित शिक्षा और कुशलता की कमी। लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल, प्रॉपर माने उचित, एजुकेशन माने शिक्षा, स्किल माने कुशलता, यानी कि उचित शिक्षा और कुशलता की कमी। यह तीन जो है अनएम्प्लॉयमेंट के क्या है? कारण। ठीक है, आगे क्या होगा? मोस्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि ज्यादातर हमारी जो शिक्षा पद्धति है, ज्यादातर जो हमारी शिक्षा, एजुकेशन माने शिक्षा, सिस्टम माने पद्धति, ज्यादातर जो हमारी शिक्षा पद्धति है वह बेस्ड ऑन थ्योरी पर आधारित है। ज्यादातर हमारी जो शिक्षा पद्धति है वह किस पर है? थ्योरी पर आधारित है। एंड डज, अरे थ्योरी जानते हो क्या अपना? एंड डज नॉट प्रोवाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और वह शिक्षा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को प्रोवाइड नहीं करती, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देती है। पढ़े लिखे तो हम खूब हैं, थ्योरी खूब तैयार किए हैं, लेकिन उसका जो है प्रैक्टिस नहीं हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारे ज्यादातर जो है शिक्षा पद्धति है वह थ्योरी पर आधारित है, वह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है नहीं प्रोवाइड करती, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देती। रूरल, देहाती एरियाज, देहाती क्षेत्रों में स्पेशली माने खास करके देहात के लोग, यानी कि देहाती लोग खास करके सफर माने झेलते हैं, कष्ट उठाते हैं फ्रॉम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल माने सामयिक बेरोजगारी से सफर करते हैं, यानी देहाती क्षेत्र के ज्यादातर लोग खास करके सामयिक बेरोजगारी का सामना करते हैं, सामयिक बेरोजगारी से पीड़ित हैं। इतना सामयिक बेरोजगारी, कभी कभी काम ही नहीं मिलता। तो इतनी पूरी बात समझ आ गई ना? रूरल एरियाज, देहाती क्षेत्रों में खास करके यानी कि सामयिक बेरोजगारी से लोग पीड़ित हैं, कष्ट में हैं। इतनी बात समझ आ गई ना? पक्का? गुड। अब अगला देखो बेटा, अगला क्या है? यानी कि आपने इसमें देखा ना, सम सजेशंस, कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं कि यह बेरोजगारी कैसे दूर हो। ये बात समझा ना?
यानी कि हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वह स्किलफुल होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस उसका होना चाहिए। केवल थ्योरी उसमें नहीं केवल पढ़ाई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए थ्योरी, लेकिन साथ में उसका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। वही प्रैक्टिस ट्रेनिंग नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है बेरोजगार हैं। ठीक है, अब अगला देखो, अब हम आपको बता रहे हैं कि वह समस्या कैसे हल की जा सकती है सरल भाषा में। क्या बेटा? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम माने इस समस्या को हल करने के लिए द गवर्नमेंट शुड इंकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट माने सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। इंकरेज माने, अरे यार अब इंकरेज नहीं जानते, इंटर्न पढ़ रहे हो। द गवर्नमेंट शुड इंकरेज, सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए स्वयं रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने स्वरोजगार, एंड डेवलप इंडस्ट्रीज, और उद्योगों को विकसित किया जाना चाहिए। पहली सलाह यह है कि इस समस्या का हल करने के लिए सरकार को स्वरोजगार और औद्योगिक विकास का प्रोत्साहन देना चाहिए, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर से, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए द गवर्नमेंट माने सरकार को स्वरोजगार और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किसको? सरकार के द्वारा। स्किल बेस्ड एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड, यानी कि कौशल शिक्षा। अरे पंडित नरेंद्र मोदी कौशल शिक्षा नहीं, तो स्किल बेस्ड एजुकेशन, कौशल शिक्षा शुड बी प्रमोटेड, यानी कि इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कौशल शिक्षा का प्रोत्साहन होना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मस्ट बी सपोर्टेड इन रूरल एरियाज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ना, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जिसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज माने कुटीर उद्योगों को देहाती क्षेत्रों में सपोर्ट अवश्य मिलना चाहिए। अरे यार, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज माने क्या होता है? छोटे छोटे उद्योग, मतलब वही कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों को देहाती क्षेत्रों में अवश्य सपोर्ट मिलना चाहिए, अवश्य मदद मिलनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। और आगे बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी कंट्रोल्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ माने जनसंख्या वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ माने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाना चाहिए। बहुत सरल सी भाषा बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी कंट्रोल्ड, यानी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? जॉब अपॉर्चुनिटीज शुड बी इंक्रीज्ड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि क्या करें बेटा? नौकरी के अवसर पब्लिक क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र में, दोनों में विकसित किया जाना चाहिए। नौकरी के अवसर पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र दोनों में विकसित किया जाना चाहिए। इंक्रीज माने बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब विकसित किया जाना चाहिए। पूरी बात समझ? अब जो है इतनी बात आपने पढ़ ली, यानी कि इन चीजों से हम उस समस्या का निदान कर सकते हैं जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो ऊपर समस्या है उसको कैसे हल करोगे, ये यहां पर बताया गया। बस समझ? अब इसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे, यानी कि आप उससे निष्कर्ष क्या निकालें। कंक्लूजन देखो ना, ये चौथा पॉइंट क्या है कंक्लूजन का। ये पॉइंट हो गया अनएम्प्लॉयमेंट कारण क्या है, उसका सजेशन दिया गया कैसे, और अब आप अंत में क्या लिखेंगे इसको देखिए बेटा। लिखा बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कर्स ऑफ एनी नेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, किसी भी राष्ट्र के लिए अभिशाप। अरे कर्स माने अभिशाप, यार डायरेक्ट नाइट बताया गया होगा। बेरोजगारी किसी भी राष्ट्र के लिए क्या है? अभिशाप। राष्ट्र तभी धनवान होता है जब रोजगारी बढ़ती है। अब यहां पर कह रहा है बेरोजगारी किसी भी राष्ट्र के लिए क्या है? अभिशाप है। कोई कठिन है क्या? इफ प्रॉपर स्टेप्स आर टेकन, यदि उचित कदम, प्रॉपर स्टेप्स माने उचित कदम लिए जाते हैं, यानी उचित कदम उठाए जाते हैं, तो दिस प्रॉब्लम माने यह समस्या, कौन सी समस्या? बेरोजगारी की समस्या, कैन बी सॉल्व्ड, बेरोजगारी की समस्या हल की जा सकती है।
द एनर्जी एंड टैलेंट, ऊर्जा और प्रतिभा, एनर्जी माने ऊर्जा, टैलेंट माने प्रतिभा, ऑफ आवर यूथ, हमारे नौजवानों की ऊर्जा और प्रतिभा मस्ट बी यूज्ड, अवश्य इस्तेमाल की जानी चाहिए, फॉर, किसके लिए, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, देश के विकास के लिए। हमारे युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा देश के विकास के लिए अवश्य इस्तेमाल की जानी चाहिए। युवाओं को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए ब्रदर, क्योंकि युवा ही इस देश के क्या है, कर्णधार हैं। वो लाइन लिखी बेटा, देखो द एनर्जी एंड टैलेंट ऑफ आवर यूथ, हमारे नौजवानों की ऊर्जा और प्रतिभा देश के विकास के लिए अवश्य इस्तेमाल की जानी चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी के अवसर शुड बी टॉप प्रायोरिटी, नौकरी के अवसरों को टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। फॉर इंडियाज ब्राइट फ्यूचर, भारत के ब्राइट भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, क्या लिखा? जॉब अपॉर्चुनिटीज माने नौकरी के अवसर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए टॉप प्रायोरिटी पर लिया जाना चाहिए ना बेटा। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी को टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए। फॉर इंडियाज ब्राइट फ्यूचर, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए। इस प्रकार से अगर आप इससे लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे, तो पक्का है कि आप क्या लिखा बेटा, एम्प्लॉयमेंट इज द बेस्ट सोल्यूशन टू पॉवर्टी, रोजगार गरीबी का सबसे अच्छा निदान है, सबसे अच्छा हल है। रोजगार पॉवर्टी माने गरीबी, रोजगार गरीबी के लिए सबसे अच्छा हल है, सॉल्यूशन है, निराकरण है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप अपनी कॉपी पर कम से कम 3 बार अभ्यास करने के लिए लिखते हो तो निश्चित है कि एग्जामिनर बोर्ड परीक्षा में आपके अंदर झिझक नहीं होगी, आप बहुत अच्छे ढंग से लिख लोगे। कहीं अगर 3 बार पहले लिखे हो तो कहीं कट पिट नहीं होगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पूरे के पूरे नंबर देगा बेटा। थैंक यू।